नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अगली पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि देश में 30 से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने वाले पहले देशों में है और समय से संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का भी प्रभावी प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण औषधि और वैक्सीन निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान और नवाचार में निवेश भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसके लिए दीर्घावधि प्रयास जरूरी है। समय पर समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में पहले से ही निवेश करना होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोरोना को हराने के लिए लोगों से सरकार द्वारा जारी नियमों व दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है। कुल्लू में कल अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को और अधिक सावधानी बरतने व सतर्क रहने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए कुल्लू में संचेतन अभियान आरंभ किया गया है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों के ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रही हैं। देश ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के नए मामले 50,000 से कम रहे। ये पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी कुल संक्रमित व्यक्तियों के 10% से कम हो गई है और जो एक नई उपलब्धि है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 7.5 लाख से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। सक्रिय मामलों और ठीक होने वालों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज ये लगभग 59,84,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 69,720 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की दर 88% से अधिक हो गई है। इनमें से 78% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 587 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें से 81% व्यक्ति इन्हीं 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना से मरने वालों की संख्या 600 से कम रही। विश्व में कोरोना से ठीक होने वालों की दर भारत में सबसे ज्यादा है और मरने वालों की 1.5% की दर भी दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,153 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,509 सक्रिय मरीज हैं और 16,342 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 267 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के सबसे अधिक 532 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 393, सोलन में 275, कुल्लू में 268, कांगड़ा में 235, सिरमौर में 159, हमीरपुर में 160, बिलासपुर में 137, ऊना में 120, लाहौल स्पीति में 102, चंबा में 93 और किन्नौर जिले में 35 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट कल नेगेटिव आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में ही रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।